अरे देखो, अरे देखो देखो, ये हमारा क्वेश्चन है प्रूव डेट, यानी सिद्ध करो कि ये जो इक्वेशन है, ये जो हमारा इक्वेशन है हैज़ नो रियल रूट, इसका कोई भी वास्तविक मूल नहीं है। रूट मतलब मूल, रियल माने वास्तविक मूल नहीं है, यानी इसका कोई वास्तविक संख्या आएगी ही नहीं। और एक शर्त दी हुई है, यदि AD नॉट इक्वल टू BC, AD जो है वो BC के नॉट इक्वल टू है, तो प्रूव करो कि इस इक्वेशन का कोई भी रियल रूट नहीं है, कोई भी रूट आएगा ही नहीं। तो इसको कैसे करते हैं, अगर आ गया तो देखो। अब ऐसे क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाए कि बताओ इसके रियल रूट है या नहीं है, तो इसके अंदर आपको तीन बातों का ध्यान रखना होता है। एक होता है, अबे यार देखो इसको कैसे करेंगे। जब भी अगर ऐसा क्वेश्चन हो जिसमें पूछा जाए कि इसके रियल रूट है या नहीं है, बराबर है, तो तीन बातें होती है, डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ता है। एक होता है कि डिस्क्रिमिनेंट होता है b² माइनस 4ac, ये ना 0 से बड़ा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 0 से, हाँ, ये डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं, इसे डिस्क्रिमिनेंट बोलते हैं। हिंदी में इसे विविक्त कर बोलते हैं। लेसन नंबर 4, तो b² माइनस 4ac 0 से बड़ा हो तो इसके कुछ ना कुछ रूट्स तो होते ही हैं। इसमें भी 2 होता है, अगर बराबर है तो इक्वल रूट हो जाते हैं, और अगर बराबर नहीं हो, बड़ा हो, तो डिफरेंट अलग अलग आते हैं। और इसमें एक चीज़ और पढ़ा था, b² माइनस 4ac अगर लेस देन 0 आ गया तो इसके नो रियल रूट होते हैं। इसके क्या होते हैं? नो रियल रूट। इसके कोई वास्तविक मूल नहीं होते। तो यही प्रूव करना है इस क्वेश्चन में कि अगर मैं इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालूंगा और वो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाए, 0 से छोटा हो जाए, तो इससे प्रूफ हो जाएगा कि हाँ, ये इसके रूल है ही नहीं, इसके रूट है ही नहीं, इसके मूल है ही नहीं। पर्सन समझ में आया? मैं इसमें से b² माइनस 4ac छाट दूंगा अभी, और मैं उसमें ये दिखा दूंगा कि इसका आंसर 0 से छोटा आ रहा है। इसका मतलब इसका नो रूल, इसका कोई रूट है ही नहीं, नो रियल रूट हो जाएगा। सही है? अब देखो ध्यान से, अगर तुमने बचपन में पढ़ा हो तो a² ऐसे पढ़ाया था किसी ने, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। इससे हम कंपेयर करते थे, तो लिख देंगे कंपेयरिंग विद, हम इसके साथ तुलना कर लेंगे। अब इसमें तुलना करके x² के साथ जो भी है वो a है, तो बताओ a का मान कितना हुआ? a² प्लस, अब ऐसे ही तुम इससे कंपेयर करोगे तो b की वैल्यू बताओ कितना आ रहा है? ac प्लस, हाँ बस। अबे 2 भी तो है, अरे 2x नहीं है, x छोड़ देंगे, 2 भी है। और c बताओ, हो गया। अब मुझे पता करना है इसका रियल रूट है या नहीं, तो अभी क्या बताया था, क्या निकालेंगे? डिस्क्रिमिनेंट, यानी विविक्त कर। तो अब लिखेंगे b², मतलब पहले d निकाल लेंगे, वो होता है b² माइनस, पहले ये निकालेंगे। तो बताओ b², b की जगह दिख गई, तो इसको लिखो 2ac प्लस bd, और इसका होल स्क्वायर है तो इनका क्या लगा दो? होल स्क्वायर ना, जब माइनस होता है। फिर 4 गुना a का मान ये वाला a² प्लस गुना c का मान ये रहा, तो c² प्लस d²। ध्यान से देखना, दोबारा नहीं बताऊंगा, एक ही बार बताऊंगा बस। अब देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 हो गया, इस 2 का भी तो स्क्वायर है, और इसका होल स्क्वायर है, और इसका, और ये 4 इनके साथ गुना है, तो पहले इन्हें गुना करेंगे। 4 को रहने दो, पहले a² इनसे गुना होगा, तो पहले लिखो a² c² प्लस d² से गुना होगा, और फिर ये प्लस का b² एक बार और नहीं ब्रैकेट से गुना होगा, इस c² प्लस d²। देखते रहना, कहीं गलत हो जाए तो मुझे बता देना, तुम्हें मुझसे ज़्यादा आता है। अब ये 4, ये a प्लस b का क्या है कि नहीं है? तो फॉर्मूला याद है a प्लस b का होल स्क्वायर का? हाँ, ये बच्चा ने 6ठी में याद कर लिया था, लेकिन इससे बार बार 10वीं में भी पूछ रहे हैं। सुनो, हाँ सुनो, ये फॉर्मूला बनेगा ना इसका,
तो अब ये ए स्क्वायर है तो ए की जगह तो दोनों का स्क्वायर हो जाएगा, तो हो जाएगा दोनों का स्क्वायर ना। फिर 2ab तो 2 गुना ab, ये सब गुना हो जाएगा। तो सोचो ABCD नहीं जाएगा, क्या लिख दूँ? ABCD। ऐसे ही फिर यहाँ पे हो जाएगा b स्क्वायर, तो b की जगह ये दोनों का स्क्वायर, तो b का भी स्क्वायर और d का स्क्वायर। अरे पीछे वाले अंकल सुन लो। फिर ये 4 और अब ये गुना करो, ये इससे गुना होगा तो a स्क्वायर c स्क्वायर, और ये इससे गुना होगा तो a स्क्वायर d स्क्वायर। दिख रहा है? अरे दिख रहा है तुझे? और फिर ये वाला इससे गुना होगा तो हो जाएगा b स्क्वायर, और ये इससे गुना होगा तो b स्क्वायर d स्क्वायर। चेक कर लो, सही है? अब सुनो ध्यान से। हाँ अबे सुन लो, अब देखो ध्यान से, ये 4 इन तीनों में गुना होगा। हाँ चलो 4 अभी मत करो गुना, अभी छोड़ दो। ये 4 ना इनमें गुना होगा ना, और 4 इसमें भी गुना। ऐसा करते हैं 4 का पड़ा कॉमन ही ले लेते हैं ना। तो अब तुम्हारा पता है क्या बचेगा? ये घटा का बचेगा, और ये घटा अंदर जाएगा तो सारे क्या हो जाएंगे? माइनस हो जाएंगे। अब ये इससे गुना होगा तो ये माइनस, ये इससे गुना होगा तो माइनस। अरे बोलो मत यार, एक तो तुमसे हार्ड क्वेश्चन करवा रहा हूँ और उसमें भी तुम बातें कर रहे हो। फिर ये इससे गुना होगा तो b स्क्वायर। देखो हमने ना 4 का पाड़ा कॉमन ले लिया, बात को समझो। ये 4 इस सब में गुना होता, 4 इस सब में गुना होता, तब भी तो कॉमन लेते, तो मैंने शुरू में ही कॉमन ले लिया। तो ये 3 चीज़ें तो प्लस में आ गई, लेकिन ये चारों क्या आ गई अब देखो कुछ कट रहा होगा, जल्दी से देखो। ये a स्क्वायर c स्क्वायर है, तो ये a स्क्वायर c स्क्वायर किसे, और ये b स्क्वायर d स्क्वायर कट गया ना। अब ध्यान देखियो, अब मैं यहाँ कर रहा हूँ, चलो यहीं करते हैं 4। अब देख ध्यान से, ये वाला बच्चा ना, ये वाला, तो इसका क्या नाम है? 2a ABCD। और फिर ये वाला है घटा a स्क्वायर d स्क्वायर, और घटा बोलो यहाँ तक सही है? अब ध्यान से देखना, ये जो है ना, मैं माइनस का कॉमन निकाल रहा हूँ, तो माइनस का कॉमन निकालूंगा तो मेरा माइनस का 4 आ गया कॉमन। अब मैंने इनमें से माइनस का पाड़ा कॉमन निकाला, माइनस का 1, और वो 4 से गुना हो गया तो -4। अब ये जो प्लस का था ये माइनस हो जाएगा, और माइनस वाला तो इसको मैं आगे लिख रहा हूँ, तो हो जाएगा a स्क्वायर, और इसको भी आगे लिख रहा हूँ तो प्लस का हो जाएगा b स्क्वायर, और माइनस का बचेगा भी ये 2ABCD। सही है? 2a। अब ध्यान से देखना, ये ना एक फॉर्मूला बनने जा रहा है। देखो ये एक फॉर्मूला बनने जा रहा है, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab, और इसका फॉर्मूला होता है a माइनस b का होल स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला अभी मैं बनाने जा रहा हूँ। देखो ध्यान से, बन ही गया ये a स्क्वायर की तरह ही है सोचो, और ये b स्क्वायर की तरह ही है सोचो, और घटा 2ab इसी में मिल ही जाएगा सोचो, तो बन जाएगा a माइनस b का। अब a बनेगा ये AD का होल स्क्वायर, और ये बनेगा BC का, और घटा 2 गुना a और गुना b। चेक कर लो, ये गुना होगा आपस में तो 2ABCD ही होगा, तो -4। अब ये वाला जब फॉर्मूला बना तो ये बन जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर, तो AD घटा BC का। और पर्सन में देखो एक शर्त लिखी थी कि AD इज नॉट इक्वल टू, तो AD जब BC के बराबर नहीं है तो लेकिन गिवन था कि AD इज नॉट इक्वल टू BC। अब ये बराबर नहीं थे ना, तो इसका मतलब ये घट नहीं पाएंगे आपस में, तो होल स्क्वायर कुछ तो आएगा। अब ये संख्या हमेशा पॉजिटिव होती है। अब ये जो होल स्क्वायर चढ़ी है ना, ये हमेशा पॉजिटिव होता है। किसी भी संख्या पे होल स्क्वायर चढ़ा वो हमेशा क्या होता है? जैसे किसी ने कहा कि मैं तो -3 पे होल स्क्वायर चढ़ा दूंगा तो वो भी पॉजिटिव आएगा, 2/3 पे चढ़ा दूंगा तो भी पॉजिटिव आएगा। कुछ भी ले लो, माइनस प्लस कोई भी संख्या है तो हमेशा क्या आएगा? वो तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन इसके साथ क्या गुना हो गया तो वो तो नेगेटिव कर देगा। दिख गया? ये संख्या यानी नेगेटिव ही तो ही, ये भले ही पॉजिटिव आएगा लेकिन -4 जब उससे गुना होगा तो उसे क्या कर देगा? हाँ, तो मान लो ये अब नेगेटिव आया कि नहीं आया, तो लिख देंगे हेयर डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव।
ये जो डिस्क्रिमिनेंट है ये नेगेटिव हो गया, तो लिख देंगे सो, हमें यही तो प्रूव करना था, सो प्रूव करो कि ये जो इक्वेशन है इसका नो रियल रूट, इसका कोई हल नहीं है, कोई मूल नहीं है, तो लिख देंगे सो दिस इक्वेशन हैज़ नो रियल रूट, इसका कोई भी रियल रूट, इसका कोई वास्तविक मूल नहीं है। समझ में आ गया सबको? पूछना किसी को?